नमस्कार, मैं नीरज कौशिक और हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के मुख्य भेद जो कर्म के आधार पर होते हैं, सकर्मक और अकर्मक की पहचान। आज हम एक ऐसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे। मैं आपको अंत में ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे पेपर में आपकी क्रिया कभी भी गलत नहीं होगी। अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानने में आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। तो इस ट्रिक की भी हम बात करेंगे वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिया क्या है, अर्थात क्रिया की परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं। तो हम देख पा रहे हैं इसकी दो परिभाषा आसान। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। अथवा आप ये दूसरी परिभाषा भी याद कर सकते हैं, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं या क्रिया कहा जाता है। तो ये बहुत ही उचित दो आसान परिभाषा है जो आप दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्रिया में धातु की। देखिए, एक आपने विज्ञान में, साइंस में भी धातु पढ़ी होगी जिसे मेटल्स कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर धातु का अलग अर्थ है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए खा, पी, हंस आदि। अगर धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो वे क्रिया बन जाती हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, खाना, पीना, हंसना आदि। तो ये सब जो है क्रिया बन गए हैं जब हमने धातु में ना प्रत्यय को जोड़ दिया है। अगर हम क्रिया में से ना प्रत्यय को हटा दें तो वो वापस से फिर धातु बन जाएंगे। तो क्रिया में धातु से तात्पर्य क्या है ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक एवं सकर्मक। ये दो भेद हैं जिनका बारी बारी से एक एक को समझते हैं। चलिए अब हम जानते हैं सबसे पहले कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर ही पड़े उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये है अकर्मक क्रिया की परिभाषा। तो चलिए अब हम अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे वह गाता है, सीता पढ़ती है, मोहन नाचता है, बच्चे खाते हैं, विभा लिखती है। ये सब उदाहरण अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अथवा जहाँ पर क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो इन दोनों में से आप कोई भी सकर्मक क्रिया की परिभाषा ऐसे ही याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसान परिभाषा है। तो चलिए अब देखते हैं सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण। जैसे नंबर 1 पर सीता पुस्तक पढ़ती है, 2 नंबर पर बच्चे खाना खाते हैं, फिर विभा पत्र लिखती है। इसी प्रकार अगला उदाहरण, महिमा गाना गाती है, मोहन सेब काटता है। ये जो 5 वाक्य हमने पढ़े हैं ये सब सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो ऐसे होते हैं सकर्मक क्रिया के उदाहरण। चलिए अब हम बात करते हैं सकर्मक व अकर्मक क्रिया पहचानने की एक खास ट्रिक के बारे में, जिससे आप किसी भी वाक्य में पहचान सकते हैं कि वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है या अकर्मक का। तो इसमें बताया गया वाक्य में क्रिया से पहले क्या व कौन शब्द लगाकर प्रश्न करें। अगर दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो हम कहते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है, अन्यथा वो अकर्मक क्रिया है। आप ये भी देखें कि अगर वाक्य में कर्म नहीं है तो वो अपने आप ही अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि वो फिर सकर्मक हो ही नहीं सकता। सकर्मक का अर्थ ही ये होता है जो कर्म के साथ हो। तो इस प्रकार हम आगे अब उदाहरणों के माध्यम से इसको ट्रिक को स्पष्टीकरण से समझते हैं। तो देखिए अब इस ट्रिक का स्पष्टीकरण देखते हैं। जैसे एक वाक्य है, राम खाता है। इसमें अगर हम क्रिया से पहले जो खाता है क्रिया उससे पहले क्या व कौन लगाकर अगर प्रश्न करते हैं क्या खाता है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। कौन खाता है, राम खाता है, यानी एक प्रश्न का हमें जवाब नहीं मिला।
तो इसलिए हम कहेंगे कि यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि अगर दोनों का जवाब मिल जाता तो ये किसका उदाहरण होता? सकर्मक क्रिया का। तो देखिए, इसी खास ट्रिक के स्पष्टीकरण के लिए हम एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा उदाहरण है, राम खाना खाता है। इसमें अगर हम क्रिया खाता है से पहले क्या और कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, कौन खाता है? राम। क्या खाता है? खाना। तो इसमें हमें दोनों प्रश्नों का जवाब मिल रहा है। तो दोनों प्रश्नों का जवाब मिलने का मतलब ये है कि ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो अब से आगे आप ऐसे ही करेंगे कि आपके सामने जब भी कोई वाक्य होगा तो आप उसकी क्रिया से पहले क्या और कौन लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर आपको दोनों का जवाब मिल जाता है तो दोनों प्रश्नों का जवाब मिलने पर आप कहेंगे कि वह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अन्यथा हम कहेंगे कि वह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और आगे भी हमारे वीडियोज़ के इसी प्रकार से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।